ज़मी पे घर बनाया है, ज़मी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी। इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं विशिष्ट अतिथि जी व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सादर वंदन करता हूं। तो आइए आज हम सभी मिलकर आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त एक तारीख जिसे सुनते ही आंखों में तिरंगा लहरता है, राष्ट्रगान गूंजता है, दिलों में राष्ट्रगान गूंजता है और जुबान पर बस एक ही नारा आता है, भारत माता की जय। लेकिन ठहरिए, क्या हम सच में आज़ाद हैं? किसी ने कहा था जब कोई देश गुलाम होता है तो सिर्फ उसकी आज़ादी ही कैद नहीं होती है, कैद होते हैं उसके सपने। 1947 की वो आधी रात जब आज़ादी का सूरज उगा था, जाने कितनों ने कुर्बानी दी थी। शहीद भगत सिंह हंसते हुए फांसी पर झूल गए। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई और कहा कि मैं अपनी झांसी हरगिज़ नहीं दूंगी। उनकी आज़ादी का मतलब था देश के लिए जीना और देश के लिए मर जाना। लेकिन आज हम कैसा देश बना रहे हैं? सिर्फ तिरंगा फहराकर, मिठाई बांटकर आज़ादी का त्यौहार मनाना, या फिर उस आज़ादी की सच्ची कीमत को समझना। दोस्तों, आज देश को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है, पर आज देश को ज़रूरत है भ्रष्टाचार से आज़ादी की, जातिवाद से आज़ादी की, नफरत से आज़ादी की और लापरवाही से आज़ादी की। और ये काम आपको करना है और मुझे मिलकर करना है। इस देश में आज ज़रूरत है ईमानदार स्टूडेंट्स की, देश को ज़रूरत है एक जिम्मेदार नागरिक की। हर बार बस यही सोचते हैं आखिर हम क्या कर सकते हैं। बस यही सोच हमें मूक दर्शक बनाता है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो अगली पीढ़ी हमसे यह सवाल करेगा। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सिर्फ तिरंगे को ही नहीं बल्कि अपने इरादों को भी ऊंचा करेंगे। हम यह वादा करें कि देश को साफ करेंगे, गंदगी से भी और शोध से भी। हम देश से सिर्फ मांगेंगे नहीं बल्कि देश को देना भी सीखेंगे। हम शहीदों की कुर्बानी सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी उतारेंगे, क्योंकि देश सिर्फ एक मंदिर नहीं है जिसे पूजा जाए। देश एक माँ है जिसे हर वक्त संजोने की ज़रूरत है। देश एक नारा नहीं है जो हर वक्त चिल्लाया जाए, बल्कि देश एक जिम्मेदारी है जिसे जीना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपसे सिर्फ एक बात मांगती हूँ, अपने हिस्से का भारत लौटाइए। एक होनहार विद्यार्थी बनकर, एक सच्चा कर्मचारी बनकर, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर, ताकि अगली बार जब कोई बच्चा तिरंगा को सलाम करे तो वो सिर्फ झंडे को नहीं बल्कि हमारे कर्मों के भी सलाम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बाय सागर कुमार गजंडी। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माय डियर एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। तो आइए अब उनका स्वागत करते हैं, मिलकर सेलिब्रेशन को बढ़ाते हैं और मत्स्य की पाठशाला में चांद चार लगाते हैं। हमारी बहुत सी प्यारी परफॉर्मेंस को मंच पर बुलाते हैं और एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की। चलिए, थैंक यू सो मच। तो कहते हैं हिंदुस्तानियों की नशा चाय की प्यालियों में होती है, लेकिन एक कलाकार की नशा तो सिर्फ तालियों में होती है। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, लेकिन एक सच्चे कलाकार के लिए तालियां ही है भगवान। लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है।
पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, और कार्यक्रम हो हम सभी का तो ताली भी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।